बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी किया था, तो इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है टेंसेस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेंसेस कहते किसे हैं, टेंसेस होता क्या है, टेंसेस के आगे से कितनी कैटेगरीज हैं और फिर उन कैटेगरीज की आगे से सब कैटेगरीज कितनी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, अगर ज़माने की बात की जाए तो ज़माना 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट है वो ज़माना जिसमें हम अभी मौजूद हैं, जिसमें जिस तरह मैं आपसे बात करें तो मैं प्रेजेंट में मौजूद हूँ। पास्ट वो ज़माना है जो गुजर चुका है, और फ्यूचर वो ज़माना होता है जो आने वाला होता है। तो ये टेंसेस के 3 मेन कंपोनेंट्स यानी कि 3 मेन कैटेगरीज हैं जिनमें टेंसेस को क्लासिफाई किया गया है। जी, तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 3 तरह के ज़माने हैं, और ये जो ज़माने हैं, ये जो टेंसेस हैं, ये आगे से सब डिवाइडेड हैं इनटू 4 कैटेगरीज़। तो ये कैटेगरीज़ क्या हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते चलें। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये कैटेगरी किसी एक स्पेसिफिक ज़माने के लिए नहीं है, ये हर ज़माने की यही सेम कैटेगरीज़ हैं। यानी कि प्रेजेंट के लिए भी यही सेम कैटेगरीज़ आएंगी, पास्ट के लिए भी यही सेम कैटेगरीज़ हैं, और फ्यूचर के लिए भी यही सेम कैटेगरीज़ हैं। जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस सबसे पहली कैटेगरी है प्रेजेंट टेंस में। इस टेंस में होता क्या है, इसकी बेसिक पहचान मैं पहले आपको बताती चलूँ कि इस टेंस के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, और मोस्ट कॉमनली यही इसकी पहचान बताई जाती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि हम लोगों को सेंटेंस के आखिर में देखना होता है कि कौन सा इनमें से कोई वर्ड आ रहा है, तो उससे हम पता चल जाता है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। जो सिंगुलर नाउन होता है इसमें, या एक थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यानी कि ही, शी या इट में से कोई आता है, तो उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है वो ही है, शी है या इट है, यानी कि एक ही बंदा है सब्जेक्ट में, कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, यानी कि वी, दे, यू है, यू में से कोई है, तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। अब प्लूरल नाउन में आई भी आता है। आई हालांकि प्लूरल नहीं होता, लेकिन प्लूरल नाउन में इट इज इंक्लूडेड इन द प्लूरल नाउन। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। अब चलें हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स द एग्जाम्पल सो दैट इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, असलम स्कूल जाता है। तो ज़रा गौर से देखिए, पहले हम लोग इसको उर्दू सेंटेंस को ज़रा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस सेंटेंस के आखिर में भी ता है आ रहा है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ओके, सो असलम जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के बारे में इधर हमने रूल पढ़ा था कि सिंगुलर के बारे में क्या रूल है कि ही, शी, इट या कोई सिंगुलर पर्सन आएगा तो उसके साथ हम लोग वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो असलम सिंगुलर है, वो एज इट इज़ ऐसे इधर आ गया। तो स्कूल जाने की इंग्लिश होती है गो। तो क्योंकि असलम जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए इधर जो है ये वाला रूल हम लोग इधर इम्प्लाई करेंगे, और इसके साथ गो के साथ हम लोग इजाफा कर देंगे ई एस का, जस्ट बिकॉज असलम जो है वो एक है, वो सिंगुलर है, और आगे टू स्कूल एज इट इज़ आ जाएगा। जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मज़ीद सादा फ़िक्रों की थोड़ी सी और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नजमा खाना पकाती है। तो इसमें आप मुझे देखकर बताएं कि आपको किस तरह से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जस्ट बिकॉज इस टेंस के आखिर में ती है आ रहा है, सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसको ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। नजमा, खाना बनाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। और इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर हमें अचानक से याद आता है कि नजमा जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर होने की वजह से, नजमा के सिंगुलर होने की वजह से वर्ब के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, वर्ब के साथ हमने क्या एडिशन करनी है वो हमें याद आती है, और हम लोग इधर एस का एडिशन कर देते हैं। सो द राइट सेंटेंस विल बी नजमा कुक्स फूड। अब एक प्लूरल नाउन की एग्जाम्पल लेकर बात करें तो एग्जाम्पल है, तुम अपनी बहन से मोहब्बत
करते हो, तुम अपनी बहन से मोहब्बत करते हो। सो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू लव योर सिस्टर। सो यू लव योर सिस्टर में हमने यहाँ पर कोई भी एडिशन नहीं की, तो ये चेंज है। अगर यहाँ पर यू की जगह पर आई हो, आई लव माई सिस्टर, तभी भी प्लूरल नाउन चेंज नहीं होगा। अगर दे लव देयर सिस्टर हो, तभी भी के साथ कोई भी एडिशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हैं वो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब है वो एज इट इज़ आ जाता है। और अब बारी है नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं हम लोग उर्दू में मनफी फ़िक्रात। तो इनके लिए, इनको अटैम्प्ट करने के लिए रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब वो चेंज किस तरह से होता है कि हम लोग वर्ब से पहले डू नॉट या फिर डज नॉट का इजाफा कर देते हैं। अब डू नॉट किसके साथ लगेगा और डज नॉट किसके साथ लगेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि डू नॉट हमेशा से जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और यस का इजाफा जो था वो आई, वी, दे और यू के साथ नहीं हो रहा था। सेंटेंस में भी सेम यही रूल इम्प्लाइज होगा कि डू नॉट जो है वो इन सेंटेंस के इन वर्ड्स के साथ लगेगा, और डज नॉट जो है वो लगेगा ही, शी, इट के साथ। अब जब डू नॉट और डज नॉट आ ही गया है तो वर्ब जो है, जो कि सब्जेक्ट के बाद लगता है, उसके साथ एस या एस का इजाफा हम नहीं करेंगे। मे बी अभी आपको समझ ना आ रही हो इस बात की, लेकिन जैसे मैं इसके एग्जाम्पल के साथ इसको एलैबोरेट करूँगी तो आपको ये ज़्यादा चीज़ क्लियरली समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं हम लोग। वो स्कूल नहीं जाती है। अब इसको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है? शी। अब डू और डज में से कौन सी चीज़ लगेगी यहाँ पर? शी इज़ द सिंगुलर, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगता है। शी डज नॉट गो टू स्कूल। तो ये टेंस इस तरह से ट्रांसलेट होगा। अब आपने ये देखा कि यहाँ पर सिंपल हमने गो लिखा है, यहाँ पर हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया। यहाँ पर क्यों नहीं किया ये मैं आपको एक की पॉइंट बताते चलूँ, क्योंकि सिंगुलर के साथ जब डज लग जाता है तो डज में जो एस है वो ऑलरेडी डू के साथ ऐड हो चुका है। ओके, ये बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। इसमें मिस्टेक अगर आप कर जाते हो तो आप ये चीज़ इस तरह से समझ सकते हो कि जब शी लगा है, शी इज़ द सिंगुलर, लेकिन उसके साथ जब डू लगा तो उसमें एस का इजाफा हो गया और वो डज बन गया। तो जब डज ऑलरेडी इसके साथ लग चुका है तो अब हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि हम लोग वर्ब के साथ कोई भी एडिशन करें, और इसलिए हम वर्ब को एज इट इज़ लिख देते हैं। सो शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाती है। अब चलते हैं हम लोग प्लूरल एग्जाम्पल्स की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम इकट्ठे नहीं खेलते हैं। हम इकट्ठे नहीं खेलते हैं। We do not play together. एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो अपना काम नहीं करते हैं। तो इसमें भी ये प्लूरल नाउन की बात हो रही है। दे डू नॉट डू देयर वर्क। तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमने डू नॉट लगाया और यहाँ पर भी हमने डू नॉट लगाया बिकॉज ऑफ दीज आर द प्लूरल नाउन। इनको प्लूरल नाउन्स कहते हैं। ये प्लूरल नाउन होने की वजह से यहाँ पर हमने डू नॉट लगाया। जी, तो व्यूअर्स, थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी हमारे पास इंटेरोगेटिव, जिसको हम लोग सवालिया फ़िक्रा भी कहते हैं। सवालिया फ़िक्रा क्या होता है इसको मैं बताते चलूँ कि जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, जिसमें कोई क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग सवालिया फ़िक्रा या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या वो फुटबॉल खेलती है? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि क्या वो फुटबॉल खेलती है? कि जैसे कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू एंड डज।
जिनको नेगेटिव में यूज़ करने के लिए हमने डू नॉट और डज़ नॉट बना दिया था। नॉट इसलिए यूज़ किया था कि नेगेटिव नहीं का फिक्रा था, लेकिन जो मेन हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं डू एंड डज़। तो जब ये हेल्पिंग वर्ब हैं और इनको हमने फिर एडजस्ट करना है एक सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए, तो हम इसको कैसे एडजस्ट करेंगे कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा। क्या वो फुटबॉल खेलती है? तो आपको यहाँ इस फ़िक्रे से समझ में आ रहा है सिंगुलर नाउन की बात हो रही है। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग इन दोनों में से कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे? जी हाँ, हम लोग यहाँ पर डज़ का इस्तेमाल करेंगे। सो डज़, फिर आएगा हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन डज़ शी। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। सो अगेन यहाँ पर डज़ लग गया, तो यहाँ पर हम लोग एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। डज़ शी प्ले फुटबॉल, और आगे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये होता है सवालिया फ़िक्रा। सवालिया फ़िक्रा में सिंपल हमने यही करना होता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू या डज़, उसको सबसे पहले सेंटेंस के लगा देना है। उसके बाद हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, और फिर आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ द वे जिसके थ्रू हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखे, क्या तुम आम पसंद करते हो? तो तुम इज़ द प्लूरल प्रोनाउन। तो प्लूरल जब इधर प्रोनाउन जो है ये प्लूरल है, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर डू का इस्तेमाल करेंगे। सो डू यू लाइक मैंगोज? तो लाइक के साथ हम ऑब्वियसली कोई भी ई एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे, बिकॉज डू इज़ हियर। फिर अगर हम लोग कहें कि क्या लड़के शोर मचाते हैं? अब ये ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है, किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही। तो दिस इज़ ऑल्सो द प्लूरल नाउन। तो हम लोग इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? डू बॉयज़ मेक आ नॉइस? डू बॉयज़ मेक आ नॉइस? सो इस तरह से हम लोग इस प्लूरल नाउन वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही होती कि क्या लड़का शोर मचाता है, तो फिर हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते, ये आप मुझे बताएंगे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। जी तो व्यूअर्स, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की प्रैक्टिस की जब बात करते हैं तो जितना ज़्यादा आप टेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा वो टेंस और उसके रूल्स और उसकी जो फॉर्मेशन है आपको क्लियर होती जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि हम लोग टेंसेस पढ़ने पर या उनकी आइडेंटिफिकेशन समझने पर थोड़ा सा फोकस अगर करने भी लगते हैं तो हम गलती यहीं पर करते हैं कि हम उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि जैसे जैसे हम टेंसेस को समझ रहे हैं वैसे वैसे हम उसके रेलेवेंट जो फ़िक्रे हैं उनको प्रैक्टिस करते जाएँ, ताकि उसका कॉन्सेप्ट जो है हमारे माइंड में क्लियर होता जाए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। हर लिहाज से ये बात सच है टेंसेस के मामले में कि ऐसा ही होता है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप परफेक्शन पे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, बेशक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हैं, तो आपको सही मौके पर जो सही रूल्स हैं वो यूज़ करने ही नहीं आएंगे सेंटेंसेस में। तो लेट्स डू सम प्रैक्टिस सो दैट कि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। तो नंबर 1 पे हमारे पास टेंस है वो अच्छी किताबें पढ़ता है। तो आप पहले मुझे ये बताएं कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये सादा फिक्रा है जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट इज़ एन अफर्मेटिव सेंटेंस रिटन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही रीड्स गुड बुक्स। तो इधर हमने रीड के साथ एस क्यों लगाया है? बिकॉज ही इज़ द सिंगुलर प्रोनाउन, तो इसलिए हमने रीड के साथ इधर एस लगाया है। चलिए नंबर 2 पर चलते हैं। वो वक्त पर स्कूल आता है। सो ही कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, तो इधर भी हमने कम के साथ एस इसलिए लगाया है बिकॉज ही इज़ द सिंगुलर प्रोनाउन। नंबर 3 पर चलें। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली in the morning। तो इधर हमने गेट के साथ एस या एस का इजाफा क्यों नहीं किया? हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि आई इज़ द प्लूरल प्रोनाउन। आई प्लूरल प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम लोग इधर कोई भी इजाफा नहीं करेंगे और गेट एज इट इज़ आ जाएगा। चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की तरफ। तोते बातें करते हैं। पैरट्स
टॉक। लेकिन अगर यहाँ पर होता कि तोता बातें करता है, तो फिर हम लोग क्या कर देते, यहाँ पर यहाँ से एस हट जाता तो पैरट टॉक्स बन जाता ये। क्यों? क्योंकि फिर ये जो पैरट है ये सिंगुलर हो जाता, तो इसलिए इसके साथ हम लोग फिर वर्ब के साथ एस लगा देते। सेंटेंस नंबर 5 है, वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करता है। तो इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसमें नहीं का जिक्र आ रहा है, मीन्स कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस को अटैम्प्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से अटैम्प्ट किए जाते हैं, उसमें डू नॉट और डज नॉट का इजाफा कर देते हैं। वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करता है, ही। अब ही इज़ द सिंगुलर प्रोनाउन, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम लोग डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट। अब डू नॉट या डज नॉट में से कौन सा वर्ड ही के साथ फिक्स करेंगे हम? ऑब्वियसली डज नॉट, बिकॉज ही इज़ द सिंगुलर। ही डज नॉट टेक एक्सरसाइज डेली, वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करता है। सो इसको हम लोग इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो हमेशा सच नहीं बोलती है। तो अगेन दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। शी इज़ द सिंगुलर, तो इसलिए इसके साथ भी डज लगाएंगे। शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, हमेशा है तो इसलिए हम लोग शी डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वो हमेशा सच नहीं बोलती है। ओके, बकरी गोश्त नहीं खाती है। तो अगेन जो बकरी है, गोट है, वो भी सिंगुलर है, तो गोट डज नॉट ईट मीट या फिर फ्लैश, वो किसी से नफरत नहीं करता है। इसको हम लोग किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? ही डज नॉट हेट एनीवन, वो किसी से भी नफरत नहीं करता है। लड़कियां गाने नहीं गाती हैं। गर्ल्स डू नॉट सिंग सॉन्ग्स, लड़कियां गाने नहीं गाती हैं। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहली एग्जाम्पल मैंने लिखी है यहाँ पर, क्या बारिश होती है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है क्या बारिश होती है। तो बारिश इज़ ऑल्सो ए सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन को हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन में हम लोग डज को साथ अटैच कर देते हैं, डज। अच्छा, एक बात आपको मैं बताती चलूँ कि बारिश एक ऐसा नाउन है कि जो जब भी सेंटेंस के अंदर आएगा तो उसके साथ हमेशा इट का वर्ड यूज़ होता है। डज इट रेन। सेकंड है क्या बच्चा रोता है वो इट इज़ अ सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग जो है अगेन डज का इस्तेमाल करते हैं। डज द चाइल्ड वीप, सो ये होगा क्या बच्चा रोता है। सो एक और कैटेगरी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, वो क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। बाज़ औक़ात हमें जो सवालिया फ़िक्रा है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो इस तरह से नहीं आता। क्या जो होता है वो शुरू में नहीं होता, बाज़ औक़ात इस तरह से सवालिया फ़िक्रा आ जाता है, डाकिया इस गली में कब आता है। अब कहने को ये भी एक सवाल है, लेकिन इसमें क्या की बात नहीं हो रही है, इसमें क्या शुरू में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। इस तरह के जुमले जहाँ पर कब या कहाँ या क्यों या कैसे, इस तरह के वर्ड्स यानी कि वाई, वेयर, व्हेन, whom, तो बाज़ औक़ात सवाल हमें इस तरह के फ़िक्रों की शक्ल में आ जाता है। कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किस लिए, किसको। तो सवाल वो इस तरह के जो फ़िक्र होते हैं इनके अंदर एक सवाल मौजूद होता है। तो इस तरह के फ़िक्रों को ट्रांसलेट करने के लिए जो रूल है वो सेम टू सेम ऐसा ही रहता है। सिर्फ हमें करना क्या होता है, जैसे ये एग्ज़ाम्पल है कि डाकिया इस गली में कब आता है, तो हम सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे कब को, जो WH, इनको WH वर्ड्स कहते हैं। तो जो WH वर्ड है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम लोग WH वाले वर्ड को लिखेंगे। तो कब यानी कि हमने लिख दिया इधर व्हेन, और बाकी जो इसकी तरतीब है वो वैसे ही रहेगी। व्हेन डज पोस्टमैन कम टू दैट स्ट्रीट,
डाकिया इस गली में कब आता है। तो एक बात और याद रहे आपको कि आपने व्हेन लगा देने के बाद आपने ये नहीं समझना है कि व्हेन के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो अंदर आ जाएगा और पोस्टमैन पहले आ जाएगा। हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि सवालिया फ़िक्रों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा से ही शुरू में है और हमेशा शुरू में ही रहेगा। अगर WH वाला कोई वर्ड आ भी जाता है तो वो नो मैटर हम लोग फर्स्ट पे लगा देते हैं उसे, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर जो वर्ड आएगा वो हेल्पिंग वर्ब ही होगा। बाज़ औक़ात स्टूडेंट मतलब बाज़ औक़ात नहीं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बात की गलती कर देते हैं कि वो क्या करते हैं WH वर्ड लगाने के बाद वो पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं यानी कि पोस्टमैन, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। इसको सही करने का सही मेथड यही है कि हेल्पिंग वर्ब जैसे कि ऊपर कि WH के बगैर वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, इसी तरह WH वाले वर्ड में भी WH वाला वर्ड पहले ज़रूर आता है, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर हेल्पिंग वर्ब आता है एंड देन बाकी जो सेंटेंस है वो ऐसे है। दिस इज़ हाउ हम लोग जो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनको कैसे करते हैं। और अगर हमारे सेंटेंस के अंदर कोई WH वर्ड आ जाए, कहाँ कब कैसे क्यों या इस तरह का कोई लफ्ज़ सवालिया फ़िक्रों में आ जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने उनको सिंपली उनको उठाकर सबसे पहले लिख देना है WH वाले सेंटेंस को, और बाकी जो उसकी अरेंजमेंट है वो बिल्कुल इस तरह की ही रहेगी। In the end of the video, let's do a quick practice. Quick practice का मतलब ये है कि हम लोग सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्म करेंगे, और हम लोग इनको ट्रांसफॉर्म करते करते इनको समझेंगे कि किस तरह से ये वेरी करते हैं कि सिंपल नेगेटिव टू इंटरोगेटिव किस तरह से ये लोग चेंज होते हैं। हम लोग एक ही सेंटेंस को नेगेटिव में लिखेंगे एंड देन उसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे टू लेट यू नो कि किस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे सिंपल सेंटेंस की एग्जाम्पल है एक मेरे पास, आई लव माई सिस्टर, तो इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम इसको किस तरह करेंगे। आई, तो आई के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हम लोग इसके साथ लगा देंगे डू नॉट। आई डू नॉट लव माई सिस्टर। तो अगर सेम सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है, नॉट तो नहीं आएगा अभी, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बिल्कुल स्टार्ट में ले आएंगे। डू आई लव माई सिस्टर। तो इस तरह से आपने देखा कि एक सिंपल सेंटेंस जो है वो किस तरह से नेगेटिव में चेंज हो जाता है, और किस तरह से वो सेंटेंस जो है वो हम इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें कि वी डू आवर वर्क, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करें तो हम करेंगे वी डू नॉट डू आवर वर्क। हम लोग ये जो डू है, जो हेल्पिंग वर्ब वाला डू है, उसको हम लोग स्टार्ट में ले जाएंगे। डू वी डू आवर वर्क, क्या हम अपना काम करते हैं। ही प्ले फुटबॉल, ये हमारे पास एक कॉमन सी एग्जाम्पल है। इसको हम लोग नेगेटिव में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। और अगर यही सेंटेंस हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे स्टार्ट पे ले जाएंगे। डज ही प्ले फुटबॉल। तो इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। शी लव हर कंट्री। इस सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म करना हो अगर नेगेटिव में तो हम क्या करेंगे। शी डज नॉट लव हर कंट्री। और अगर इसी सेंटेंस को हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। डज शी लव हर कंट्री। मेरी वीडियो जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही डिटेल में एग्जांपल्स के साथ स्टडी किया, आई होप कि आपको समझ आई होगी और आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। फॉर मोर वीडियोस आप देखते रहिए मेरा चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।